हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। और हम लोग इस वीडियो में माय चाइल्डहुड स्टोरी, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है, उसके बचे हुए एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग वे के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 6 पैरा देखेंगे, जिसमें क्या है, वन डे की, एक दिन की बात है। When I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class। देखिए, एक दिन की बात है। वो क्या बताते हैं ना कि जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, इट मीन 5वीं कक्षा में था। कहाँ पे? तो रामेश्वरम का एक एलिमेंट्री स्कूल था, इट मीन प्रारंभिक जो स्कूल होता है वहाँ पे। और एक नए टीचर की जो है हमारे क्लास में एंट्री होती है। और आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। और मैं उस टाइम पे क्या किए हुए था, मैं उस टाइम पे कैप पहनता था जो मुझे पहचान दिलाती थी कि मैं एक क्या हूँ, मुस्लिम हूँ। तो मैं उस टाइम पे वो कैप पहना करता था जो मुझे पहचान दिलाती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और मैं हमेशा क्या करता, बैठा करता था जस्ट सामने वाले रो में। किसके बगल में? रामानंद शास्त्री जो थे, उनके जस्ट बगल में मैं बैठता था। और हु वॉर द, जो क्या पहना करते थे, वॉर द सैक्रेड थ्रेड, में धार्मिक धागे को पहने हुए होते थे। धार्मिक धागा का मतलब यहाँ पे मोली से है, ठीक है। तो हिंदू जो होते हैं वो क्या, कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट राइट हैंड में जो है मोली होती ही, अगर बॉय है तो, और गर्ल है तो लेफ्ट हैंड में। तो वही धार्मिक धागा वो पहने हुए होते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रेसिडेंट सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तभी वह नया टीचर जो था ना, वह क्या ये बर्दाश्त नहीं कर सका था। इनमें उसका पचा नहीं, उसके क्या बोलते हैं, मन में बात पची नहीं कि ये मुस्लिम लड़का है और मुस्लिम जो है हिंदू के साथ बैठ रहा है। ये चीज़ें सही नहीं है। देखिए, आज भी कई जगहों पे जो है वो भेदभाव ऐसा देखने को मिलता है, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पर चीज़ें आज भी देखने को मिलती है। बहुत जगह पे ये देखने को मिलता है, खुद पेरेंट्स ही जो है वो मना कर रहे होते हैं, देखो बाबू वो नीचा जाति का है, उसकी चीज़ों को मत खाना, उसकी चीज़ों को शेयर नहीं करना। तो ये चीज़ें पता नहीं ये चीज़ें कब दुनिया से खत्म होगी, ठीक है। तो वो भेदभाव शकल देखकर या जाति के नाम पर, फिर धर्म के नाम पर, ये चीज़ें जो है आज भी मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल है, मतलब अक्सर देखने को मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से घूम फिर के। तो वही हाल यहाँ पे उस अभी एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी होता है। और उस टीचर को जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसलिए इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, और जस्ट इस हमारे सामाजिक रैंकिंग के अनुरूप अगर बात किया जाए, एज द न्यू टीचर शॉ इट, और जैसा कि ये न्यू टीचर जो है वो देखे ऐसा कि अरे ये कैसा है बात। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और मुझे निवेदन किया, बोला गया था जाने को, और कहाँ बैठने को, जस्ट पीछे बेंच पर। आई फेल्ट वेरी सैड, और मुझे बहुत दुख हुआ। एंड शो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही दुख जो है रामानंद शास्त्री को भी हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। और वह कैसा दिखा था, तो वह भी जो है सचमुच अगर बात किया जाए तो वह बिल्कुल जो है वो भी उदास दिखा। यहाँ पे डाउन कास्ट का मतलब है उदास, परेशान। जब मुझे जो है मैं जब अपने सीट को किया था जस्ट लास्ट रो में। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और वह इमेज जो था उसका, वह रोता हुआ जो इमेज जो था, जब मैं शिफ्ट हुआ जस्ट लास्ट रो में, लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, और वह लेफ्ट गया, छोड़ा एक अधिक देर तक मेरे ऊपर जो है एक इम्प्रेशन को। इट मीन्स
जब मैं वहाँ लास्ट रो में गया ना तो एक लंबे टाइम तक जो है वो एक इम्प्रेशन को छोड़ता है मेरे ऊपर, मतलब वो मेरे को ही देख रहा था उस टाइम। 7 पैरा। आफ्टर स्कूल और स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अब स्कूल के बाद जैसा कि बच्चों की आदत होती है कि जो भी स्कूल में होता है घटना पेरेंट्स के साथ शेयर करने की, कुछ बच्चे तो डर के मारे भी नहीं करते, अगर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के द्वारा जो है भय बना हुआ होता है, डर का माहौल होता है तो। बट इनकी आदत थी कि पेरेंट्स के पास अपनी बातों को शेयर किया करते थे। अब वो जो है सारी बातें जाकर अपने अपने पेरेंट्स को बताए इस घटना के बारे में। ये आज जो है हमारे स्कूल में हमारे साथ ऐसा घटना घटा है हमारे साथ में। तभी लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो उस टीचर को बुलवाते हैं एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में वह क्या किए, टीचर को बोले दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और वो टीचर को बुलवाए और क्या बोलते हैं ना कि आपको जो है ये जहर जो है, इट मीन्स ये जहर जो है वो आपको नहीं फैलानी चाहिए। किस चीज़ की? सामाजिक असमानता की और सांप्रदायिक असहिष्णुता की। ऐसी जो है ये चीज़ें जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। इन द माइंड्स, जो कि क्या, इनोसेंट बच्चे के माइंड में आप जो गढ़ रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलाइज और क्वाइट द स्कूल एंड द आइलैंड। और वह जो है दृढ़ होकर बोले कि या तो जो है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए या तो फिर आप स्कूल को और इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ। या तो फिर माफ़ी मांग लो या तो फिर इस स्कूल को और आइलैंड को, ये जगह को छोड़कर आप चले जाओ, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, ऐसे टीचर की ज़रूरत यहाँ नहीं। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। और ये सिर्फ जो है उस टीचर को अपने बिहेवियर के प्रति खेद ही व्यक्त नहीं करवाया, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस की अगर बात करें, दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास की जो लक्ष्मण शास्त्री का जो था, और वह कन्वे किए अंततः क्या कि उस यंग टीचर को सुधार कर रख दिए। इट मीन्स उससे क्या हुआ, यंग टीचर जो था वो युवा शिक्षक जो था वो सुधर गया। इट मीन्स बिहेवियर में ही चेंजिंग नहीं आई बल्कि वो पूरी तरीके से बदल जाता है, वो सुधर जाता है। 8 पैरा। ऑन द होल the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups। अब पूरे तौर पर अगर बात करें, यह छोटा सा जो समाज है रामेश्वरम का, वह बहुत ही ज़्यादा कठोर था। किस चीज़ में? टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। एट में जो भी सामाजिक ग्रुप्स जो हुआ करते, वो अलग अलग सामाजिक जो ग्रुप होते थे उसके क्या अलगाव के प्रति, उसको तितर बितर कर अलग अलग करने के प्रति। हाय वह जैसे भी बात करें, माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। और जो क्या थे ना, वह एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, हालांकि इनमें रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। किसके साथ में? एक बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी जो है पत्नी के साथ। वह समथिंग ऑफ अ रेबल, और जो कि वह कुछ चीज़ें जो थी जिसका वो विद्रोह भी किया करते थे। He did his best to break a social barriers so that people from varying backgrounds could mingling easily। और वो क्या करते, अपना बेस्ट दिया करते थे, क्या करने के लिए? तोड़ने के लिए, हटाने के लिए सामाजिक बैरियर को। जैसा कि लोग जो हैं ताकि क्या कर सके, जो अलग अलग बैकग्राउंड से जो आते हैं वो आसानी से मिंगल कर सके, इट में मिल सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, और वह क्या करते, घंटों जो है टाइम वो बिताया करते मेरे साथ में, और कहते थे
कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो डैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज। और वो क्या कहते थे मुझसे, कलाम मैं चाहता हूँ तुम जो है ना डेवलप करो, इट मीन विकसित करो, ताकि जो है तुम जो हो पार पे हो। पार का मतलब समानता पे, किसके असमानता में हो, विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, जो बड़े बड़े शहरों के जो हाईली एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं ना, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उनकी उनकी तरह तुम समान, मतलब उनकी जैसा बड़ा बनो, तुम भी एजुकेटेड बनो। और वो हमेशा जो है ये बातें मुझे कहा करते थे। ये कलाम जी जो है वो बात बता रहे। देखिए हमारे जीवन में जो लोग हमें जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करने का काम किए हो, बचपन से लेकर जब तक सफलता ना मिली, तो वैसे लोग जो है वो हमेशा क्या लाइफ टाइम के लिए यादगार हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो हमारी जिंदगी के वो अनमोल लोग होते हैं जिनको हम लोग चाह कर भी भूल नहीं सकते। बट वैसे लोग भी कुछ होते हैं जो हमेशा जो है वो क्या कर रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। तो दो लोग तो जिंदगी भर याद रह जाते हैं। ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा जो डीमोटिवेट किया हो, और दूसरा जो मोटिवेट किया हो। और बाद में वही लोग जो मोटिवेट किए हुए होते हैं वो क्या, उनको तो दुआओं में हम लोग याद कर रहे होते हैं, बट वही डीमोटिवेटेड पर्सन जो होते हैं उनको, उनके लिए सिर्फ गालियां ही निकल रही होती है, चाहे वो कितने भी महान क्यों ना रहे हो अपने प्रोफेशन में या कुछ में भी। लेकिन अगर वो डीमोटिवेट कर दिए हम लोगों को कहीं ना कहीं तरीके, कुछ ना कुछ तरीके से, तो वो लोग हमारे लिए बुरे बन जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे टीचर्स हो, या कोई भी हो। क्योंकि हम लोगों की हमेशा इच्छा क्या होती है कि हम लोगों को कोई ना कोई प्रेरित करने वाला मिले, हम लोगों को कम से कम, अगर हाँ हम मानते हम वीक हैं लेकिन फिर भी वो कमजोर ना करे हम लोग को। इट मीन्स हम लोगों को ये ना शो कर दे कि नहीं तुम रियली कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करे कि नहीं तुम कोशिश करो, तुम कुछ कर सकते हो, भले कमजोर हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट वो हमेशा मोटिवेट करते दिखाई देते हो। तो वैसे लोग क्या हमारे लाइफ में यादगार हो जाते। तो बस वैसे ही ये टीचर भी जो थे उनको, उनके लाइफ में वो यादगार थे। और आगे बात होता है, एक दिन की बात है, 9 पैरा। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। और वह मील के लिए जो है, भोजन के लिए वो अपने घर पे जो है मुझे निमंत्रण दिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। और उनकी पत्नी जो थी ना वो भयभीत थी इस आइडिया पर कि कोई लड़का जो कि मुस्लिम बॉय है और वह जो इनवाइट किया जा रहा है इतने उनके रिचुअली प्योर किचन में। इट मीन्स रिचुअली प्योर किचन का मतलब क्या कि एक किचन वैसा, जैसे लोग होते हैं ना, कई लोग वो घर पे ही बोलते, सुन लेंगे हम लोग, सुन लेते हैं कि नहीं वो नीची जाति का है या वैसा कास्ट से बिलोंग करता है और हमारा किचन शुद्ध है, हमारा किचन शुद्ध है, पवित्र है, और वैसे लोगों को घर पे बुलाएंगे और या किचन में बैठा कर खिलाना सही नहीं है, उसको बाहर खाना दिया जाए। घर के अंदर भी नहीं एंट्री मिलती है, उसको बाहर ही खिलाना है। अगर खिलाना भी तो बाहर खिलाना, तो फिर भी बहुत सोच समझ के, मतलब कहीं आते कि हाँ चलो खिला देते हैं, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि नहीं, अगर खिला भी रहे तो उसको यहाँ नहीं खिलाना है, उसको बाहर खिलाना है, क्योंकि वो नीची जाति से बिलोंग कर रहा है या कुछ वो हमसे तब हमारी प्रोफेशन से वो नीचा है। इट मीन हम ऊंचे लेवल के हैं, ठीक है, हम टीचर है या हम ये हैं वो हैं, और लेकिन वो क्या है झाड़ू लगाने वाला है, या फिर वो क्या है वो ऐसा है, इसलिए जो है उसके साथ भेदभाव की जा रही होती है, बट रियली वो सही नहीं है। ठीक है, बाई चांस भगवान ना करे, अगर मान लो उस कैटेगरी में उस इंसान की जगह अगर आप होते तो क्या कैसा लगता, अगर आपको वैसा ही जो है बाहर पर खाना परोसा जाता, या बाहर ही ऐसे ही लोग होते हैं ना, कई लोग होते हैं किसी को कोई कुछ खाने भी दे रहे होते ऐसे ऊपर से गिराते, ठीक है, पता नहीं क्या है, टच हो जाएगा हाथ तो क्या हो जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ देना भी होता है तो हम लोग ऐसे ही देते हैं। खाने की चीज़ें भी तो कम से कम खाने की चीज़ें नॉर्मली दिया जाए। हाँ मान के चलते कि वो कहीं कचरा साफ करके आया या कुछ भी हुआ है, हाँ ठीक है हैंड वॉश कर लेंगे बाद में, क्या दिक्कत है, कम से कम उस टाइम पे उसकी बेइज्जती ना की जाए।
ठीक है, आदर सम्मान के साथ जो है उस टाइम पे खिलाना चाहिए। हाँ, तो उनको भी ऐसा ही जो है वो लगता है कि अरे मुस्लिम को बुलाया जा रहा है, वो भी इतना पवित्र किचन है, आखिरकार कैसे यहाँ पे क्या होगा। तो अब वो क्या करती है, मना कर दी मुझे रिफ्यूज़ कर सर्व करने के लिए। इट मीन कि हम जो है इनको सर्व नहीं करेंगे अपने किचन में, और वो मना कर देती है। तभी शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे वह जो है परेशान नहीं थे, इनमें इससे भयभीत नहीं हुए, ना परेशान हुए, कुछ उनको कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी से गुस्सा भी नहीं करते। नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और वह अपनी पत्नी से गुस्सा भी नहीं होते, बट इंस्टेड, और जबकि इसकी बजाय सर्व्ड मी विथ हिज ऑन हैंड्स, और वो सर्व किए जस्ट अपनी खुद के हाथों से। ठीक है, इट में उनकी पत्नी तो सर्व नहीं करती, लेकिन वो अब खुद अपने हाथों से मुझे सर्व करते हैं। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और जस्ट मेरे ही बगल में वो बैठ गए अपने भोजन करने को भी। हिज वाइफ वॉज फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी पत्नी जो थी हमें देखती थी जस्ट किचन के पीछे, किचन के दरवाजे के पीछे से। आई वंडर वेदर सी हैड, अब उनकी पत्नी जो थी वह देखा करती थी जस्ट किचन का डोर जो था उसके पीछे से, और मैं तभी आश्चर्य था। मैं सोचा क्या वह जो है कुछ अनोखा ऑब्जर्व की है क्या मेरे खाने के तरीके से, मैं जो भी चावल खाता था, पानी जो मेरे पीने का तरीका था, या फिर मैं भोजन करने के बाद वो फ्लोर को क्लीन कर दिया, वो सारी चीज़ें क्या कुछ अलग थी, उसमें कुछ अलग वो देखी क्या। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, और जब मैं जो हूँ उसके उनके घर को छोड़ रहा था, मैं निकल रहा था उनके घर से, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तभी शिव सुब्रमण्यम अय्यर जो थे दोबारा से मुझे जो है वो इनवाइट करते ज्वाइन करने के लिए, कि आप जो है दोबारा तुम क्या करना, अगली जो है वीकेंड पर दोबारा से डिनर के लिए आना। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, और मेरी हिचकिचाहट को देखकर, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और वह मुझे बोले तुम परेशान मत हो। सेइंग, यह कहते हुए कहते हैं, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अब एक बार अगर आप तय कर लेते हो पूरे सिस्टम को बदलने की, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ता है, सामना तो करना ही पड़ता है। देखिए नॉर्मल सी बात है, जब कभी भी अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हो तो आपको फिर उसके प्रति कई सारे प्रॉब्लम जो देखने को मिलेंगे उसको फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप वही घिसा पीटा जिंदगी जियो, लोग तो जी ही रहे तो फिर आप भी जियो। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि अगर कुछ बदलाव लाना है तो फिर प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। तो अगर आप कुछ बदलाव की क्या बोलते हैं आशंका रखते हो कि नहीं अब चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ यूनिक करेंगे या कुछ हम बड़ा बदलाव लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको पहले से क्या होना पड़ेगा, आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को लेकर पहले से सतर्क होना पड़ेगा। अब ये नहीं कि अब प्रॉब्लम आने लगा अब हम जो है दुम दगा के वहां से पीछे भाग गए, तो आपका सपना तो फिर सपना रह गया, फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज कहावत भी है कि जब कोई नई शुरुआत, कोई नई बदलाव देखने को मिलती है तो उसके पीछे कई लोग अपने कई सारी चीज़ों को दाव लगा देते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्योंकि वो बदलाव इतनी आसान नहीं होती और कई सारी चीज़ों को उनको त्याग भी करना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक बड़ा बदलाव जो है वो क्रिएट कर सकते हैं समाज में। आगे तो आगे हम लोग जब बात करें तो वो यही लाइन को जो है उनके सामने वो व्यक्त करते रखते हैं। When I visited his house the next week, और जब मैं विजिट किया उनके घर जस्ट अगले सप्ते, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ऑन हैंड्स। अब तभी शिव सुब्रमण्यम की जो अय्यर की जो पत्नी थी, वो सर की टीचर की जो पत्नी थी, मुझे खुद जो है अपने किचन ले गई और मुझे अपने हाथों से जो है अभी भोजन सर्व की थी। ये होता है बदलाव। ठीक है, इट मीन्स जो महिला जो है उनसे पहले क्या बोल सकते हैं, उनसे जो है दूरी बनाने की कोशिश। हाँ, तो 10 पैरा में क्या होता है, देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वॉज ओवर, अब दूसरा विश्व युद्ध जो था वो ओवर हो गया था
और भारत इंडियाज फ्रीडम वॉज अ इमिनेंट। अब यहाँ पे जो है भारत की स्वतंत्रता जो थी, जो निकट थी, अब इंडियंस विल बिल्ड दियर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। अब तभी गांधी जी घोषणा कर दिए कि भारतीय जो होंगे वो अपने खुद के भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अब पूरा देश जो था वो भर गया था किसके साथ में, एक बहुत ही बड़े आशा बेजोड़ आशावाद के साथ वो भर गया। इट मीन्स कि अब जो है भारत स्वतंत्र होने वाला था। इट मीन्स इस टाइम मतलब लंबे टाइम से जो है वो भारत क्या था, गुलाम था। तो अब लोगों की उत्साह बढ़ गई कि वाह, अब भारत को आज़ादी मिलने वाली है। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। और तभी मैं जो हूँ निवेदन किया अपने पिताजी से कि वो उस परमिशन के लिए कि मुझे जो है परमिशन दिया जाए कि मैं रामेश्वरम छोड़कर और स्टडी जो है मैं डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर पर जाकर करूँ, रामनाथपुरम में। ठीक है, कि अब वो परमिशन लेते हैं अपने पिताजी से कि मुझे जाने की अनुमति दे कि मैं रामनाथपुरम जाऊं और वहाँ पे ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आगे की पढ़ाई करूं। और यहाँ पे लास्ट पैरा, जिसके बाद चैप्टर समाप्त। पैरा 11, ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड। और वह तभी मुझे बताए जैसा कि थिंकिंग अलाउड, जैसा कि वह मैं सोच रहा था ऐसे ही, मतलब जोर जोर से मैं जैसा सोच रहा हूँ। और वो तभी बोले, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। हाँ अबुल, इट मीन्स अब्दुल कलाम को वो अबुल प्यार से बोलते हैं। और मैं जानता हूँ तुम्हें तो जाना होगा बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए। डज द सी गर्ल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। क्या सी गर्ल जो होते हैं, इट मीन सी गर्ल का मतलब यहाँ पे समुद्री पक्षी है। क्या वह जो है वो सूरज के परे नहीं उड़ते, या और अकेले और बिना किसी घोंसले के वह नहीं रहते हैं क्या? ही कोटेड खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर। और वह कोट किए, उदाहरण देते हैं खलील गिब्रन की। किसको? मेरे हेजिटेंट मदर को। इट मीन मेरी माँ जो थोड़ी हिचकिचाहट में थी, थोड़ी डर में थी कि आगे कैसे वो मेरा बेटा अकेले रहेगा। अब तक तो हमेशा हमारे साथ रहा है। अब पेरेंट्स की चिंता तो होती है कि आखिरकार मेरा बेटा जो है कुछ बड़ा करने के लिए जा रहा है, तो कैसे वहाँ पे संभल के रहेगा या कुछ भी। तो वहाँ पे जो है वो उदाहरण किसका देते मेरे पिताजी? खलील गिब्रन का। खलील गिब्रन जो है ना वो एक राइटर रहे, ठीक है, जो कई सारी कहानियाँ और पोएट ये सब को लिखे, कवि ये सब क्या बोलते हैं, सॉरी पोएट्री ये सब लिखे हैं। और योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। और फिर क्या बोलते हैं, उनका उदाहरण देकर वो बोले थे, एक कविता है उनकी खलील गिब्रन की, उनमें वो बताए हैं कि आपके बच्चे जो है वो आपके नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डाउटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। तो वे क्या हैं? वे बेटे हैं और बेटियां। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या उसके पापा जो बोलते हैं कि पहले तो उदाहरण दे रहे होते हैं उसकी माँ को, ठीक है, उनकी माँ को उदाहरण दे रहे होते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? तो खलील गिब्रन का, जो कि एक हम लोग बात कर रहे थे कि वो कौन है, एक लेखक रह चुके हैं। और वो क्या बोलते हैं ना, उनका उदाहरण देकर बोलते हैं कि वो बोला करते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। इट मीन्स आपके बच्चे जो है वो आपके है नहीं। दे आर द सन्स एंड डाउटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। तो वे क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं किसके? लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्स सेल्फ। इट मीन्स खुद के लिए जो लाइफ की जो लालसा है, इट मीन्स जीवन की जो की इच्छा है खुद के लिए, उनकी वो बेटे और बेटियां हैं। इट मीन्स जो उनका जीवन का इच्छा होगा उस हिसाब से वो जीने वाले हैं। ये नहीं कि आप जो है वो अपना हुक्म जो है वो अपने बच्चों पे चलाओ। देखिए मतलब इस लाइन का मतलब अगर बात देखा जाए ना तो ये बहुत गहरा मीनिंग को बताता है। इनमें जैसे पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने सारे विचारों को अपने बच्चों पे थोप देते हैं, ठीक है। इट मीन्स चीज़ें जो है मतलब बच्चों को जो है वो अपना एक फ्री लाइफ जीने की अनुमति नहीं होती है।
इट मीन्स अगर कुछ भी मतलब बोला जाता है ना, लोग पहले ही पेरेंट्स बोल देते हैं नहीं तुमको बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है। तो ये चीज़ें थोप दी जा रही है पहले से। या फिर पेरेंट्स क्या, अगर कोई बच्चा बाहर जाना चाह रहा है पढ़ने के लिए या कुछ और आगे बड़ा करने के लिए, तो उसको रोक रहे होते नहीं तेरे साथ तुम कैसे वहां रह पाओगे, या कुछ भी चीज़ें बोली जाती है। इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, प्यार का नाम देकर जो है पेरेंट्स क्या कर रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं अपने बच्चों को। बट रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या क्या होता होगा, मतलब कि ये वो खली गिब्रन जो है वो वही बोलते हैं, उनका उदाहरण देके वो उसके पापा समझा रहे हैं कि रियली जो है वो क्या, कि दुनिया में जो पेरेंट्स जो सोच रहे हैं कि बच्चा मेरे हिसाब से चले, मतलब अपने थाउट को थोप देना, वो रियली चीज़ें सही नहीं है। इट मीन्स इससे क्या होता है कि नॉर्मली जब थाउट थोप दी जाती है तो बच्चा भी जो है वो क्या इंडिपेंडेंट फील नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं से उसको लग रहा होता है कि हम किसी के बंधन में बंध चुके हैं, ठीक है। और वो हर एक चीज़ें दूसरों के बलबूते, जैसे देखिए कभी भी क्या होता है ना कि अगर आप किसी को बांधने की कोशिश करते हो, इट मीन्स आप सोच रहे हो कि नहीं वो मेरे इशारों पे ही सब काम करे, तो वो चीज़ें फिर गलत है। इसका मतलब है कि आप जब बाउंड्री तय कर दे रहे हो किसी के लिए किसी चीज़ को लेकर, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ रिलेशन खुद खराब कर रहे हो, ठीक है। भले उसको हम लोग प्यार का नाम दे देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, बट रियली वो प्यार है ही नहीं। इसलिए माँ बाप भी अगर बच्चों को अगर ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं वो तेरे लिए गलत है या कुछ भी, अब कोई बच्चा चाह रहा है कि नहीं हमको डॉक्टर नहीं बनना है, हमको यूपीएससी क्लियर करना है, अब फिर भी फोर्स किया जा रहा है नहीं तुमको डॉक्टर ही करना है, बनना पड़ेगा, तो वो बच्चा कहाँ तक जा पाएगा, कर पाएगा अपने मन से? आप उसका अंदर से तो आ नहीं रहा है वो फीलिंग, उसके लिए तो वो तैयार नहीं है, तो कहाँ से कभी डॉक्टर बन पाएगा। चलिए बाय चांस उसको पढ़ा लिखा के बना भी दिया गया, तो भी वो सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर जबरदस्ती किसी को किसी तरफ बांध दिया जाए तो वो चीज़ें टिकने वाली नहीं है, तो वो कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। तो जब आप किसी के लिए बंधन तय कर रहे हो एक प्यार का नाम देके कि नहीं, ऐसा होता है ना कि हाँ पेरेंट्स बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो उसको एक लिमिटेशन में इसलिए रख रहे हैं कि कहीं मेरा बच्चा को ये ना हो जाए या वो ना हो जाए। तो प्यार का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी को आप बांध दे रहे हो, प्यार का मतलब उसको स्वतंत्र छोड़ देना। आप बंधन में बांध करके उसको प्यार शो नहीं कर सकते, प्यार का मतलब ही रियल नहीं है वो। प्यार का मतलब है कि तुम जहाँ रहो सुरक्षित रहो बस, ठीक है। ये कंडीशन होती है प्यार की। प्यार का मतलब बंधन या बांध देना उसको नहीं होता है, एक लिमिट उसके लिए बाउंड्री तय कर देना नहीं होता है, वो मतलब है डायरेक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे उनकी लाइनें बताई जा रही है कि हाँ मानते हैं ये बच्चे जो है आपसे आए हैं, जन्म तो लिए हैं, बट ये तुम्हारे बच्चे नहीं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। एट में ये तुम्हारे माध्यम से आए हैं, आते हैं, लेकिन फिर भी वो आपसे नहीं है। आपसे नहीं है का मतलब है यहाँ पे कि आपकी विचार उसमें आप नहीं थोप सकते हो। इट मीन्स उनकी खुद की जिंदगी है, वो अपनी किस्मत खुद का लेकर आए हैं, किसी माँ बाप के किस्मत से या किसी दूसरे के किस्मत से कोई भी नहीं चलता है, अपना खुद का किस्मत से चलता है। जैसे कहानी सुने होगे 7 बेटियों वाली, जो राजा होता है और एक बेटी जो होती है वो क्या बोलते हैं, हाँ कि मेरा किस्मत, हम जो है अपनी किस्मत से चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी में वो बाप जो है वो गुस्सा आ जाता है और उसको घर से बेदखल करते हैं और शादी करवा देता है, ठीक है। एक लीप्रोसी नाम की बीमारी से पीड़ित एक बंदा होता है, उससे शादी करवा देता है। बाद में वही उल्टा होता है कि राजा ही की स्थिति खराब हो जाती है और वो बेटी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वहाँ पे यही है कि हर एक बंदा अपना अपना किस्मत लेकर आया है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे माँ बाप अच्छा, मतलब कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो मेरे को फल मिलेगा, नहीं। हर एक का अपना कर्म है। इट मीन्स अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा, अगर कोई दूसरा अच्छा कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसको मिलेगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं होने वाला। मतलब मेरा लक जो है, मेरा किस्मत जो है वो मेरे लिए सिर्फ, ठीक है, वो किसी से जुड़ी हुई ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि हाँ वो ऐसा है तो हमको भी जरूरी नहीं कि मेरे मम्मी पापा राजा महाराजा रहे तो हम भी राजा महाराजा ही हो, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी किस्मत है, तो वो कंडीशन है। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बोला जा रहा है।
यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थाउट। आप उनको क्या दे सकते हो, प्यार तो दे सकते हो बट अपने विचार नहीं। इट मीन्स आप अपने विचारों को थोप नहीं सकते उस पर कि मेरे हिसाब से चलो या ये करो वो करो, ये चीज़ें नहीं कर सकते आप। फॉर दे हैव दियर ओन थाट्स, और उनके लिए अगर बात किया जाए तो उनके पास खुद के विचार है। इट मीन दूसरों के विचारों पे वो पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है कंडीशन ये होती है कि हर एक बंदा का क्या होता है, विचार अलग होता है। और देखिए ऊपर वाला ऐसा बोला भी जाता है कि ऊपर वाला जिस किसी को भी धरती पे भेज रहा है तो अपना अपना एक टारगेट देकर भेजा है। इट मीन इस टारगेट को पूरा करना है, और उस टारगेट जब पूरी हो जाती है, खत्म हो जाता है, तो उसका टाइम भी आ गया टिकट कटने का। समझ में आ गया। तो हर एक बंदा क्या एक लिमिट के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। सब किराएदार लोग हैं, ठीक है। भले अपना अपना कुछ भी कर लो लेकिन एक ना एक दिन छोड़ के जाना है, तो वो कंडीशन है। तो बस वही चीज़ें यहाँ पे जो है वो शो की गई है। और ये कहानी ये वो APJ अब्दुल कलाम की एक किताब है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, और विंग्स ऑफ फायर नाम है उसका। उसी से ये छोटी सी कहानी को उठाई गई है और चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और इस चैप्टर के माध्यम से बस हम लोग को ये सीख मिल रही है कि अगर कोई बंदा जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा है लाइफ में तो उसको आगे बढ़ना देना चाहिए, उसको बाउंड्री उसके सामने जो है बाउंड्री लगाकर रोकनी नहीं चाहिए, ठीक है। चैप्टर समाप्त। और अब यहीं पर इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।